नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों। हिंदी की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को छंद से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चंस मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, यदि आपके एग्ज़ाम में हिंदी के क्वेश्चंस आएँ तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि अगर छंद से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका नहीं छूटेगा। तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है किस छंद के पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। किस छंद में होता है दोस्तों? इसमें होता है दोहा छंद में दोस्तों। पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 है। तो दोस्तों, पहले और तीसरे मतलब पहला और तीसरा मतलब 13-13, पहले 13-13 बाद में 11-11। तो समझिए कौन सा है? दोहा है, याद रखिएगा। अगला है कि अर्धसम किस मात्रिक जाति का छंद है? अर्धसम दोस्तों किस मात्रिक जाति का छंद होता है? याद रखिएगा, ये दोहा छंद का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों क्या है? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई मतलब 4। अगर 4 का वर्ग कर देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? 16 हो जाएगा। ऐसे हम इसको याद रखेंगे, 4 × 4 = 16। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी चौपाई? ये भी 4 थे, ये भी 4 थे। 4 × 4 मतलब 16 मात्रा होती है चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में, 16 मात्राएं। अगला है कि छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर है 3। दोस्तों, छंद 3 प्रकार के होते हैं। आप लोग सीधे याद रखिएगा कौन कौन से होते हैं, देख लेते हैं। दोस्तों, छंद 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वर्णिक छंद, दूसरा होता है मात्रिक छंद और तीसरा होता है मुक्त छंद। और इसके बाद है अगला कि दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? अगर दोहा प्लस रोला, दोहा और रोले को मिला देंगे तो क्या बन जाएगी दोस्तों? कुंडली बन जाएगी, मतलब कुंडलियाँ। दोहा और रोले को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो बनता है कुंडलियाँ। आप लोग इसको सीधे याद रखना है, क्योंकि याद ही कर सकते हैं, इसमें समझने वाला थोड़ा ट्रिक लगा सकते हैं अपने हिसाब से। अगला है कि वीर या आला किस जाति का छंद है? वीर या आला किस जाति का छंद होता है? तो याद रखिएगा, ये मात्रिक जाति का छंद होता है। अगला है कि जिस छंद में वर्णिक या मात्रिक प्रतिबंध ना हो वह छंद क्या कहलाता है? जिसमें दोस्तों वर्णिक या मात्रिक छंद का कोई प्रतिबंध ना हो तो वह छंद क्या कहलाता है? मतलब मुक्त छंद। जिस पर कोई मतलब प्रतिबंध ना हो तो क्या होता है? मुक्त, मतलब स्वतंत्र होता है। इसलिए क्या हो जाएगा? ये मुक्त छंद हो जाएगा। ये इस तरीके से इसको याद भी कर सकते हो। इसके बाद है कि किस छंद में 6 चरण होते हैं? किस छंद में 6 चरण होते हैं? तो दोस्तों 6 मतलब छप्पय, 6 मतलब छप्पय, छा से ये भी, छा से ये भी, तो क्या हो जाएगा? छप्पय छंद में दोस्तों कितने? 6 चरण होते हैं। मतलब सीधे रिलेट करके इनको याद कर सकते हो। छा मतलब छप्पय, छा छा। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कि दोहा छंद के प्रथम और तीसरे में कितनी कितनी मात्राएं होती है? अगर दोहा की बात करें प्रथम और तीसरे में तो मतलब पहला और तीसरा मतलब कितनी मात्राएं हो जाएंगी? 13 मात्राएं हो जाएंगी। ऐसे ही इनको याद रखना है। प्रथम और तीसरा, तो प्रथम और तीसरे तो में दिए है, तो दोस्तों प्रथम और तीसरा ये किसका हो जाएगा? दोहा। मतलब 3 से 11 2 मतलब दोहा। इसमें कितने? 13 मात्राएं होती हैं, याद रख सकते हो। अगला है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मिलता है ऋग्वेद में। याद रखिएगा, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला है कि छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? विराम को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं यति, मतलब यति। याद रखना है, यति होती है विराम के लिए। अगला है कोई भी छंद किसे विभक्त करता है? कोई भी छंद जो होता है किससे विभक्त होता है? पता होना चाहिए कि छंद में क्या होते हैं? चरण होते हैं और यति दोनों में होता है विभक्त। मतलब चरण भी होते हैं, जैसे एक यहाँ पे समाप्त हुआ है तो दोस्तों क्या कहीं पे अगर छंद पढ़ रहे हैं तो बीच में रुकना पड़ता है तो भी क्या करता है? छंद को विभक्त करता है। इसलिए दोनों से विभक्त होता है, चरणों और यति दोनों में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन छंद का प्रकार नहीं है? कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? जैसे पता है कि चौपाई, दोहा और सोरठा ये क्या दोस्तों? छंद के प्रकार हैं, लेकिन जो दृष्टांत होता है ये कोई छंद का प्रकार नहीं होता है।
इसी टाइप के क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर मेरे द्वारा कराए जा रहे क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। अगला क्वेश्चन है कि जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उस छंद को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं चौपाई। मतलब 4 चरण चा चा मतलब 4 से चौपाई ही बनता है, इसलिए क्या हो जाएगा? चौपाई छंद हो जाएगा। 4 चरणों और 16 मात्राएं मतलब 4 चक्कू 16, तो चौपाई छंद हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन छंद शास्त्र में आदि प्रणेता थे? तो छंद शास्त्र के प्रणेता कौन थे दोस्तों? छंद से क्या बनता है? पिंगल ऋषि। पिंगल ऋषि जो थे दोस्तों ये छंद शास्त्र के प्रणेता थे। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि छंद से संबंधित गणों की संख्या कितनी है? तो गण याद रखना है। गण कितने होते हैं? 8। छंद छा और दो मतलब क्या होते हैं? मतलब छा और फिर बना है दा, तो छा और दा मतलब छा और दो कितने हो जाएंगे? 8। इसलिए क्या हो जाएगा? छंद में 8 गण होते हैं। अगला है कि कुंडलियाँ उन कुंडलियाँ क्षण किन दो छंदों से मिलकर बनता है? कुंडलियाँ शब्द मतलब कुंडलियाँ जो होता है किन दो छंदों से मिलकर बना होता है? तो याद रखिएगा रोला और दोहा से मिलकर बना होता है कुंडलियाँ। अगर पहले रोला और फिर दोहा लिख देंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों? कुंडलियाँ बन जाएगा। अगला है कि अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? अपभ्रंश काव्य का प्रमुख छंद कौन सा है? तो वह है दोस्तों कड़वक। कड़वक जो होता है दोस्तों अपभ्रंश काव्य का प्रसिद्ध छंद होता है। अगला है कि मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत क्या होता है? तो दोहा का ठीक विपरीत क्या होता है? याद रखना है सोरठा होता है दोहा का विपरीत, क्योंकि दोहा में पहले तीसरे में क्या होता है दोस्तों? 13-13 होती हैं और दूसरे चौथे में क्या होती हैं दोस्तों? 11-11 मात्राएं होती हैं। लेकिन सोरठा क्या होता है? पहले और तीसरे में 11-11 और दूसरे और तीसरे में क्या होती हैं? 13-13 मात्राएं होती हैं। मतलब दोहा जो होता है उल्टा होता है किसका? सोरठा का। या सोरठा जो विपरीत होता है किसका? दोहा का होता है। अगला है कि दोहा छंद का विपरीत छंद कौन सा है? अभी बताए दोहा का विपरीत क्या होता है? सोरठा होता है दोहा का विपरीत। अगला है कि अवधि का निजी छंद क्या होता है? अवधि का निजी छंद होता है दोस्तों बरवे। बरवे जो होता है अवधि का निजी छंद होता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? तो नाम से स्पष्ट हो रहा है वर्णिक मतलब वर्ण, वर्णिक मतलब वर्ण। तो यहाँ पे दोस्तों वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? वर्ण का विचार होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। मात्रिक विषम संयुक्त छंद कौन सा होता है? कुंडलियाँ होता है। मात्रिक विषम संयुक्त छंद क्या होता है? कुंडलियाँ। अगला है कि अनुष्टुम क्या है? अनुष्टुम क्या होता है दोस्तों? अनुष्टुम एक छंद होता है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि घनाक्षरी कौन सा छंद है? घनाक्षरी कौन सा छंद है? तो उत्तर है वर्णिक। वर्णिक जो होता है दोस्तों एक घनाक्षरी छंद होता है। अगला क्वेश्चन है कि छप्पय में होते हैं। छप्पय में क्या होते हैं दोस्तों? प्रत्येक 4 चरण रोला और अंतिम 2 चरण क्या होते हैं? उल्लाला होते हैं। किसमें? छप्पय में। प्रत्येक 4 चरण मतलब प्रथम 4 चरण जो होते हैं रोला होते हैं और अंतिम 2 चरण क्या होते हैं? उल्लाला के होते हैं। तो क्या बन जाता है दोस्तों? छप्पय बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली किस रूप में है? तो उसमें दोहा और चौपाई मिलते हैं, इसलिए दोहा और चौपाई शैली है किसकी? रामचरित नामक महाकाव्य की रचना शैली। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि छप्पय किस प्रकार का छंद है? तो छप्पय याद रखिएगा, छप्पय मतलब विषम, विपरीत हो गया। अगला है कि किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं तथा 14-12 पर यदि होती है? तो दोस्तों गीतिका होता है, गीतिका छंद जिसमें 26 मात्राएं होती, 14 और 12 पर क्या होती? यदि मतलब विराम होता है, याद रखना है। छंद गीतिका छंद में 26 मात्राएं। और अगला है कि किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? किसका? ऐसा कौन सा छंद होता है जिसका प्रथम और अंतिम शब्द एक जैसा होता है? तो वो दोस्ती होती कौन से? कुंडलियाँ जो होती हैं इनका प्रथम और इसमें लय बनती है, प्रथम और अंतिम शब्द क्या होता है? एक जैसा होता है। तो क्या होती है? कुंडलियाँ। अगला है कि शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा क्या होता है? पहले ही बता चुके हैं। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा क्या होता है? छंद होता है। और इसके बाद कुछ और देख लेते हैं दोस्तों कि निराला की कविता जूही की कली किस छंद का उदाहरण है? निराला की कवि जूही की कली किस छंद का उदाहरण है? तो दोस्तों ये मुक्त छंद है, मतलब स्वतंत्र है जूही की कली, याद रखिएगा। अगला है कि राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप।
प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर दोहा छंद है। राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूमि में कौन सा है? दोहा छंद है। अगला है कि ये प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा छंद है? तो कौन सा आया दोस्तों? इसमें मालिनी छंद होता है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? क्या दोस्तों? मालिनी छंद है। अगला है कि या लकुटी और कामरियापुर राज तिहूपुर को तज डारो। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो दोस्तों यहाँ पे क्या है? सवैया है। याद रखना है। आप लोग इसको केवल एक बार याद रख लो तो एग्जाम में आएगा, आपका नहीं छूटेगा। जिसकी आप ये तो बिना प्रैक्टिस के नहीं होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।